अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू नादिया खान ऑनलाइन अकेडमी। EDU 604 के असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और आपने सोल्यूशन को कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, जस्ट आइडिया लें और इससे अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। और इंस्ट्रक्शंस को मस्ट फॉलो करें। यह असाइनमेंट जो है यह आपके 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें 3 मेजर अप्रोचेस जो हैं जो एजुकेशन की, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाती है, प्रोग्रेसिव आ जाती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाती है। इन तीनों को आपने कंपेयर करना है एंड देन जो है वो आपने बताना है कि ये अप्रोचेस जो हैं कैसे इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे, स्टूडेंट की इंगेजमेंट को किस तरह से प्ले अपना रोल अदा करती हैं, और असेसमेंट प्रैक्टिसेस में जो है क्या रोल है इन अप्रोचेस का। सो इसको मस्ट देख लीजिएगा अगर आप 13 से 14 मार्क्स लेना चाहते हैं। इन पॉइंट्स को मस्ट फॉलो करना है आपने जब आपने इसका सलूशन बनाना है, जब आपने आंसर लिखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि आप अपना सलूशन, अपनी असाइनमेंट का सलूशन किसी के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ मत शेयर किया करें। इससे आपकी अपनी मेहनत भी वेस्ट होगी और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ से जस्ट आपने आइडिया लेना है और अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, एक्सीलेंट मार्क्स। ठीक है, सो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। 3 अप्रोचेस को जी हमने डिस्कस करना है और इसका हमने इन्फ्लुएंस भी बताना है कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे ये किस तरह से, स्टूडेंट इंगेजमेंट और असेसमेंट प्रैक्टिसेस पे किस तरह से जो है ये इन्फ्लुएंस अपना रोल अदा करती हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन अप्रोच की हम बात पहले कर लेते हैं। देखें जी, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है इसको, ये जो अप्रोच है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जिसमें आप लेक्चर मेथड को इसमें ले सकते हैं। जो लेक्चर मेथड होता ही है अप्रोच, वो एक बेसिकली एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है जिसमें जो टीचर सेंटर्ड होती है। ठीक है, और जिसमें स्टूडेंट का रोल नहीं होता, क्या करते हैं टीचर्स, टीचर से बोलते चले जाते हैं, स्टूडेंट उनको सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहा गया है, ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोच को। ठीक है, सो इसमें जो इसका जो फोकस है ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोच का, वो नॉलेज ट्रांसमिशन है फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट एंड वैल्यूज, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड मास्टरी ऑफ कोर कंटेंट। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है दैट इज टीचर सेंटर्ड। एंड इसका जो मेन फोकस है उसमें जस्ट नॉलेज की ट्रांसमिशन हो रही होती है टीचर टू स्टूडेंट। अब इसमें आपने बताना है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोच है वो टीचिंग मेथडोलॉजी में स्टूडेंट की इंगेजमेंट और असेसमेंट प्रैक्टिसेस में किस तरह से रोल अदा करती है। टीचिंग मेथडोलॉजी में जो टीचर जो है इसमें एक अथॉरिटी का रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस को जो पढ़ा रहे होते हैं वो लेक्चर के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड मास्टरी ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट की इंगेजमेंट इसमें होती है या नहीं होती। चूंकि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है तो इसमें स्टूडेंट की जो एंगेजमेंट है वो बहुत कम होती है। ठीक है, पैसिव होती है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू, सिर्फ उनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट सिर्फ सुने या नोट्स तैयार करें और खुद जो है वो उस बात को समझें और प्रिपेयर करें खुद खुद से। ठीक है, अब इसमें असेसमेंट प्रैक्टिसेस का क्या रोल है। असेसमेंट जो है, अब असेसमेंट प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को किस तरह असेस करते हैं, उनके नॉलेज को। तो इसमें आपने देखा होगा कि जी MCQs बेस्ड टेस्ट लिया जाता है या फिर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी जी हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोच।
नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच आ जाती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशनल अप्रोच आ जाती है। अब ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशनल अप्रोच है, इसमें जॉन डेवी जो है, आप कह लें कि उसको फाउंडर थे। और ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट, आप कह लें, अगर हमने स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों कहा गया है, कि इसमें स्टूडेंट जो है वो खुद से लर्न करके सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मेथोडोलॉजी आप बता दें कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन है ये ऑफन इंक्वायरी बेस्ड होती है। एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो स्टूडेंट को लर्न करवाया जाता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप की जाती हैं। ऑब्वियसली जब स्टूडेंट जो हैं वो खुद सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी और उनकी लर्निंग भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। इसलिए इस अप्रोच को जो है, प्रोग्रेसिविज्म को, आपने पढ़ा होगा, या प्रोग्रेसिव अप्रोच जो है इसको, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छा, स्टूडेंट की एंगेजमेंट जो है इसमें हाई होती है। हाई क्यों होती है? क्योंकि स्टूडेंट करके सीखते हैं। इट्स बेस्ड ऑन हैंड्स ऑन लर्निंग एंड स्टूडेंट्स आर encouraged टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्सप्रेस, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनके डेवलप होती हैं, उनको इसमें एंगेज किया जाता है। और emphasis is placed on social learning through group वर्क। इसके अलावा उसमें एक्टिविटीज जो जो स्टूडेंट की इंगेजमेंट करवाई जाती है, उसमें ग्रुप वर्क को इंक्लूड किया जाता है, या डिस्कशंस हैं, या फिर हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज है। नेक्स्ट इसमें जो असेसमेंट प्रैक्टिसेस है, कि जो टीचर्स हैं वो किस तरह से स्टूडेंट को असेस करते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू जो है वो अक्सर इसमें होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने पढ़ा होगा कि ये एक ऐसी असेसमेंट होती है जो क्लासरूम में आफ्टर लेक्चर जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपने ये दो तरह की असेसमेंट पढ़ी होगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। तो समेटिव जो है वो आप कह लें कि वो एनुअल एग्जाम कंडक्ट उसमें आ जाते हैं, और फॉर्मेटिव क्लासरूम में जो लर्निंग के बाद स्टूडेंट टीचर उसको असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है वो आपने बताना है कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशनल अप्रोच। इसमें आप बताएंगे कि ये थ्योरी जिसमें लर्नर्स जो हैं वो एक्टिवली अपना नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। इसमें जो थ्योरीज इसमें लिंक हैं वो पियाजे की थ्योरी है, वो गर्स्टे की थ्योरी है, ठीक है, जो कि एक्टिव लर्निंग पे फोकस करती है, जहाँ पे नॉलेज जो है वो कोलैबोरेटिवली बिल्ड किया जाता है। अब इसमें जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, इसमें जो टीचर्स हैं वो जस्ट एज अ उनको मतलब गाइड कर रहे होते हैं, और उनको प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे, जस्ट उनको गाइडेंस के तौर पर उनका रोल होता है, ठीक है, टीचर का। लेसन ऑफन यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आपने पढ़े होंगे, कि जिसमें एक सवाल जो है अगर आप पूछा जाता है उसमें तफसीलन जवाब दिया जाता है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इनकरेज एक्सप्लोरेशन, ठीक है, और लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, इसमें बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज। स्टूडेंट एंगेजमेंट जो है इसमें हाईली एंगेजिंग है। स्टूडेंट टेक एन एक्टिव रोल देयर लर्निंग प्रोसेस, दे आर encouraged टू एक्सपेरिमेंट, कोलैबोरेट एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें जो असेसमेंट प्रैक्टिसेस है, इसमें पोर्टफोलियोज के थ्रू हो सकती है, या प्रेजेंटेशन के थ्रू हो सकती है, या पीयर एवेल्युएशन के थ्रू हो सकती है। फीडबैक जो है एम्फसाइज ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन rather than करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है, और इसमें आपको मैंने बता भी दिया है कि आपने आंसर किस तरह से लिखना है। और बहुत इजी सी असाइनमेंट है, और अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आपकी असाइनमेंट ये बहुत अच्छी बन जाएगी। और मस्ट फॉलो, ये जो 13 to 14 मार्क्स वाले पॉइंट्स, इनको आपने मस्ट फॉलो करना है जब आप आंसर लिखेंगे। सो गुड लक ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू वांट पेड सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, देन यू मे कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।